Hello students, again we are meeting to solve questions on investment multiplier. The question is the saving function of an economy. Look class, it is given here saving function is equal to S is equal to minus 50 plus 0.4y. The economy is in equilibrium at income level of 1500 crore. Find out investment at equilibrium level of income, autonomous consumption and multiplier. ठीक है बेटा, यहाँ पर इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, सी एस का इक्वेशन दिया हुआ है, एस की इक्वेशन और सेविंग इक्वेशन दी हुई है इन्होंने हमें. सेविंग इक्वेशन क्या है, -50 प्लस 0.4y. इसके बेसिस पर आई टोल्ड यू वंस अगैन कि वी कैन फाइंड आउट कंजम्पशन इक्वेशन. अगर ये -50 है तो ये सी बार की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है. प्लस अगर ये सेविंग है तो ये क्या होगा, MPS होगा. तो जब हम सी में कैलकुलेट करेंगे तो ये MPC हो जाएगा. MPC कितना हो जाएगा, 0.6y हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, कंजम्पशन इक्वेशन हो गई. अब कंजम्पशन इक्वेशन हमारे पास आ गई. हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो सी बार फाइंड आउट करना है ना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है और इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब सी बार क्या है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी बार. सी बार की वैल्यू क्या है, 50 है. What is C bar? C bar is autonomous consumption और consumption at zero level of income. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, K फाइंड आउट कर लेते हैं. चलो, K की वैल्यू क्या होती है, 1/1 माइनस MPC होती है. MPC हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, 1/1 माइनस 0.6 और ये क्या हो गया हमारे पास 1/0.4. ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास 1/0.4 का मतलब हुआ ये हो गया. ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास. इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 क्या आएगा बेटा हमारे पास, देखो 10 से हम इसको 10 को डिवाइड करेंगे हम 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 2.5. K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5. तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई, एक तो हमारे पास आ गई सी बार की वैल्यू आ गई और दूसरी हमारे पास K की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें फाइंड आउट करना है. तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें इन्होंने हमें आई की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है. इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट इनकम लेवल ऑफ 1500 करोड़ रुपीज़, है ना. तो अब वाई की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दी हुई है, वाई की वैल्यू 1500 करोड़. हमें पता है वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस आई होता है इक्विलिब्रियम लेवल पर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज़ इक्वल टू 50 प्लस 0.6y प्लस आई. ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, 1500 इज़ इक्वल टू 50 प्लस 0.6 इंटू 1500 प्लस आई हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई अगर कर लें तो ये हो गया हमारे पास 50 प्लस 0.6 से अगर हम किसको 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 तो हमारे पास क्या आ गया, ये 900. ठीक है, 900 आ गया. 900 प्लस क्या हो गया, आई. ये कितना हुआ हमारे पास, 1500 इज़ इक्वल टू 950 प्लस आई. अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1500 माइनस 950. आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 550. ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया. 1500 में से हम माइनस करेंगे 950, हमारे पास 550 आ गया. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंजम्पशन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज 100 प्लस 0.25y. कैलकुलेट सेविंग इफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल इज इक्वल टू 500.
ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमको? यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, कंजम्पशन इक्वेशन दिया हुआ है प्लस 0.25 वाई दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट सेविंग इफ़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मतलब इस सी की वैल्यू भी दी हुई है इन्होंने, कितना 500 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको सेविंग्स हमें फाइंड आउट करने हैं, सेविंग्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, देखो सी का वैल्यू उन्होंने हमें क्या दिया है 500 इज इक्वल टू 100 प्लस 0.25 वाई। ठीक है, अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 0.25 वाई। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 400 अपॉन 0.25, इसको यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। 1600 क्या है, हमारी y की वैल्यू है। ठीक है, c की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी। y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, y की वैल्यू कितने आई है 1600, c की वैल्यू ऑलरेडी 500 इन्होंने हमको दी हुई है प्लस s, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1100 करोड़ रुपीस। ठीक है बेटा, नाउ the next question is consumption function is given this, if planned investment is 500 calculate national income at equilibrium level। हमें पता है y is equal to c plus i होता है equilibrium level पर, तो y is equal to 200 प्लस 0.7 y प्लस 500, ये 500 क्या है हमारा, ये i की वैल्यू है और c ये दिया हुआ है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया y माइनस 0.75 y इज इक्वल टू 700 और ये क्या हो गया 0.25 y इज इक्वल टू 700 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू 700 अपॉन 0.25 y विच इज़ इक्वल टू 700 अपॉन 25, ये आ गया हमारे पास। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2800 करोड़ रुपीस। ठीक है बेटा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इकोनॉमी द कंजम्पशन फंक्शन क्या दिया हुआ है इन्होंने 600 प्लस 0.9 y, where C is the consumption expenditure, y is income, calculate equilibrium level of income, equilibrium level of income हमें find out करना है, and consumption expenditure, और हमें क्या find out करना है, C find out करना है, और I की वैल्यू इन्होंने हमें क्या दी हुई है 500 दी हुई है। ठीक है, अब देखो बहुत ईजी है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 600 प्लस 0.9 y प्लस 500। ठीक है, ये क्या हो गया y माइनस 0.9 y इज इक्वल टू 600 और ये कितना हो गया 1100 हो गया। 0.1 y इज इक्वल टू 1100 और y इज इक्वल टू 0.1, इसका डेसिमल यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 11,000 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 11,000, क्या है ये हमारे पास y की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू 600 प्लस 0.9 इंटू 11,000। ठीक है, ये क्या हो गया 600 प्लस 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 9 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 11,000, 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 11,000, तो ये कितना आ गया हमारे पास 9900। ठीक है, ठीक है बेटा, अब ये कितना आ गया हमारे पास
इसको हम इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा +600, 10,500 करोड़। ये क्या आ गई हमारी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इन एन इकोनॉमी सेविंग फंक्शन इन्होंने दिया है। सेविंग क्या है, -50 + 0.5y, है ना। और क्या दिया हुआ है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है हमें ₹7,000 करोड़। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें फाइंड आउट करना है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, आई टोल्ड यू व्हेन एवर वी आर गिवन सेविंग इक्वेशन, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या आ गया, 50 + 0.5y आ गया। ठीक है, अब इसके कंजम्पशन इक्वेशन है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, C + I होता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 50 + 0.5y + 7,000। आई कैन राइट इट लाइक दिस। ये क्या हो गया, y - 0.5y = 7050। और ये क्या हुआ मेरे पास, 0.5y = 0.5। ठीक है, अब y की वैल्यू मेरे पास आ गई। इसका एक डेसिमल यहाँ से यहाँ लगा दूंगी मैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 75। इसको मैं अगर डिवाइड करूँगी, ये है मेरे पास 70500 डिवाइडेड बाई 5 तो ये कितना आ गया मेरे पास, 14,100 करोड़ रुपीस। ये क्या आया मेरे पास, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल लो। ये क्या हो गया, C = 50 + 0.5 × 14,100। ठीक है, 14,100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये कितना आ गया हमारे पास, 50 + 7050 ये क्या आ गया हमारे पास, 50 प्लस कर दिया तो ये कितना आ गया, 7,100 करोड़ रुपीस। ये क्या है, हमारी सी की वैल्यू है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी C = C की वैल्यू क्या दी है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 300 + 0.8y और I क्या दिया हुआ है, 500। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, C + I होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y = 300 + 0.8y + 500 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, y - 0.8y = 800 हो गया, 0.2y = 800 और y = क्या हुआ है, 800/0.2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4,000 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई, y = 4,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब कंजम्पशन निकाल लो। कंजम्पशन = 300 + 0.8 × 4,000। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बेसिस पर हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 को, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 300 + 3,200, ये कितना आ गया, 3,500 करोड़ रुपीस। किसकी वैल्यू आ गई, कंजम्पशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन एज, C क्या दिया हुआ है, 75 + 0.75y। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और I की वैल्यू
है ना। देखो हमारे पास हमेशा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है ना। ड्राइव द सेविंग फंक्शन एंड कैलकुलेट द लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग फंक्शन हमें निकालना है, कंजम्पशन फंक्शन हमें दिया हुआ है तो हम सेविंग फंक्शन निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया -75 प्लस, अब ये MPC है तो MPS क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, सेविंग की इक्वेशन हो गई, है ना। सेविंग की इक्वेशन हो गई -75 प्लस 0.25y हो गई, ठीक है। ये सेविंग की इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट करो क्या कि लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हमें पहले क्या करना है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज़ इक्वल टू c प्लस आई होता है, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 75 प्लस 0.75y प्लस 100, तो ये क्या हो गया हमारे पास 0.25y इज़ इक्वल टू 175 हो गया। y इज़ इक्वल टू अपॉन 0.25, इसके हमें 2 ज़ीरो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए, तो इसको अगर हम इसे डिवाइड कर लें, डिवाइड करें 175,0 डिवाइडेड बाई 25 करें तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 700 करोड़ रुपीज़ आ गई, ठीक है। ये क्या आ गया, अब ये क्या बोल रहा है कि सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये y आ गया। अब इससे c भी निकाल लो, है ना। y आ गया हमारे पास तो c भी निकाल सकते हैं हम। c कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, c इज़ इक्वल टू 75 प्लस 0.75 इंटू 700, ठीक है। अब ये कितना हो गया हमारा 700 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, तो ये कितना आ गया 75 प्लस 525, ये क्या हो गया हमारे पास इक्वल टू 525 प्लस 75, ये कितना आ रहा है हमारे पास 600, ठीक है। और आई कितना है हमारा 100, सॉरी ये कितना है हमारा कंजम्पशन आया, ठीक है। ये बोल रहा है कैलकुलेट लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे सेविंग्स कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। तो y इज़ इक्वल टू c प्लस s होता है, y हमारे पास कितना आया 700 आया, और c कितना है हमारे पास 600 है, प्लस s है, s की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। हैंस इट इज़ प्रूव्ड s इज़ इक्वल टू i वेयर 100 इज़ इक्वल टू 100, ठीक है बेटा। Now coming to the next question. Next question is from the following information calculate equilibrium level of income. Calculate equilibrium level of income and saving at equilibrium level of national income where consumption function is this and investment is this, ठीक है। C हमें क्या दिया हुआ है 200 प्लस 0.9y, और I कितना दिया हुआ है हमें 3000 दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हमें फाइंड आउट करना है। वी नो C प्लस I वेयर 200 प्लस 0.9y प्लस 3000, ये क्या हो गया हमारे पास 0.1y इज़ इक्वल टू 3200 हो गया। y इज़ इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0.1, एक और ज़ीरो बढ़ा दिया यहाँ से ये, तो y कितना हो गया ₹32,000 करोड़ हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया इक्विलिब्रियम लेवल आ गया। अब हमें क्या करना है सेविंग एट, ये तो हमारे पास नेशनल इनकम आ गया। अब सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल, अब सेविंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले C फाइंड आउट करना पड़ेगा। C कैसे निकाल लेंगे 200 प्लस 0.9 इंटू 32,000, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, तो इससे C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। C की वैल्यू कैसे आएगी 30.9 मल्टीप्लाइड बाई 32,000, तो ये कितना आ गया हमारे पास 200 प्लस 2880,
ये कितना हो गया हमारे पास प्लस 200, तो ये 29,000 हो गया। ठीक है, अब S क्या हो गया, S हो गया हमारा Y माइनस C, तो ये कितना हो गया 32,000 माइनस 29,000। ठीक है, 29,000 माइनस 3,000 क्या है हमारा वैल्यू ऑफ S हो गया। ठीक है बेटा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MPS हमारा क्या दिया हुआ है, MPS इज इक्वल टू 0.25, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाई 200, डेल्टा आई कितना दिया है 200, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है और सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले के फाइंड आउट कर लेंगे। के क्या होता है हमारा 1/MPS होता है, तो ये क्या हो गया 1/0.25 हो गया, और ये क्या हो गया इज इक्वल टू 100/25 हो गया, और ये क्या हो गया 4, तो के की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 4 हो गई। ठीक है, के की वैल्यू आ जाएगी तो हम डेल्टा वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है एक और फॉर्मूला होता है के का, के इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। के कितना आया हमारे पास 4, डेल्टा वाई अपॉन आई की वैल्यू इन्होंने हमें दिया हुआ है 200, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन्होंने क्या कैलकुलेट करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो MPC से हम फाइंड आउट कर लें, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होती है। अब MPC की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, MPS इन्होंने दिया है 0.25, तो ये कितना हो गया 0.75, डेल्टा सी अपॉन 800, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 0.75 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 800 से, 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 800, तो मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा सी की वैल्यू आ गई 600 करोड़ रुपीस। बेटा इन क्वेश्चंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब तक क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू कैलकुलेट एंड हाउ टू कैलकुलेट। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड गुड क्वेश्चंस। ठीक है, बस आपको क्या करना है बेटा, समझना है ना कि क्या दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बाई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जैसे ही हम इंक्रीज, एडिशनल, डिक्रीज वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब होता है डेल्टा। अब डेल्टा आई की वैल्यू इन्होंने क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज, इंक्रीज कर रहा है, वाई कितना 250, फाइंड आउट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमें क्या फाइंड आउट करना है, MPC फाइंड आउट करना है ना। डेल्टा वाई और डेल्टा आई हमारे पास है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम के कैलकुलेट कर सकते हैं। के क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है। ठीक है, ये कितना हो गया 250 अपॉन 100, और के की वैल्यू क्या हो गई 2.5 हो गई। ठीक है, 2.5 हो गई। अब हमारे पास के की वैल्यू है तो हम MPC फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है के इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है, तो ये क्या है 2.5 अपॉन 1 माइनस MPC। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, MPC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.6। बेटा आई थिंक कि यू कैन डू दिस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन को, ये 2.5 माइनस 2.5 MPC इज़ इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2.5 MPC इज़ इक्वल टू 1/2.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1.5
ये आ जाएगा हमारे पास 0.6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 0.6 इज़ द वैल्यू ऑफ MPC। ठीक है, अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ध्यान से हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, देखो फिर से आ गया इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई कितना है 125, इंक्रीज इन नेशनल इनकम डेल्टा वाई कितना है 500, कैलकुलेट MPS। अब देखो बहुत इजी है, के की वैल्यू निकाल लो इससे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दिस इज़ 500 अपॉन 125, 500 अपॉन 125 और के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। ठीक है, अब के की वैल्यू हमारी वो 4 आ गई तो हम MPS निकाल सकते हैं। MPS के की वैल्यू 4 है अपॉन MPS। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2.25 इज़ द वैल्यू ऑफ MPS। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाई 200, डेल्टा वाई कितना है हमारा 200 है। इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC कितना है 0.75 है। फाइंड आउट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट करो। अब MPC मेरे पास दिया हुआ है तो मैं के की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, 1/1 माइनस MPC, और ये क्या हो गया 0.25 और क्या हो गया 4 आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँगी तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बहुत ईजी है, के इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू 4 है और डेल्टा वाई मुझे पता है 200 है डेल्टा आई, तो मैं निकाल सकती हूँ इसको। ठीक है, डेल्टा आई मेरे पास क्या आ गया 50 करो। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।